हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताने वाले हैं भारती भवन बुक से ऑल क्वेश्चंस रसायन शास्त्र का केमिस्ट्री का क्लास 10वीं का। आपने तो सभी जगह टाइम वेस्ट किया होगा, इसे भी ज़रा पढ़ कर देख लीजिए, फिर दोबारा आपको बुक छूने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पार्ट 1 है भारती भवन का, जो भी क्वेश्चंस है सारा इसमें लेवल कराया हुआ है, पहला लेसन का भी। हाँ दोस्तों, ये एक लेसन का मेरा नाम है। लेसन का नाम है अम्ल, भस्म और लवण, जिसमें परिभाषा दिया गया है कि अम्ल किसको कहते हैं। दिया दोस्तों, तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है जो यह मुक्त करता है। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे में यहाँ पे हाइड्रोजन लिखना चाहिए, गैस लिखना चाहिए था दोस्तों, गैस मुक्त करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। कि सभी अम्ल भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं, जिन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। दोस्तों विद्युत अपघट्य सभी अम्ल भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं, जिन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आयनन किसको कहते हैं। कि जल द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटन होने की क्रिया को आयनन कहते हैं। दोस्तों फिर अब यहाँ पे अर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे जिनका खुद का एक अम्ल और भस्म के प्रति परिभाषा दिया गया था, तो उन्हें भी देख लेते हैं दोस्तों। कि इनके द्वारा कहा गया है कि वो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, जैसे में HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH आदि। जी हाँ दोस्तों, ये सूत्र भी याद रखिएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड का है, सल्फ्यूरिक एसिड का है, और यह नाइट्रिक एसिड का है, और फॉर्मिक एसिड का यह सूत्र है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी OH पर माइनस देता है, जैसे में यहाँ पे 2 लिखा हो गया है एग्जाम्पल में, NaOH और KOH। NaOH सबको जानता है दोस्तों कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और KOH जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और यहाँ पे यह जल में यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि जल में विलय भस्म को क्या कहते हैं दोस्तों। क्षार कहते हैं। अगर क्षार का एक नंबर 2 नंबर का अगर ऑप्शन में पूछे कि जल में विलय भस्म को क्या कहते हैं, तो क्षार कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे उदासीनीकरण क्या है। आम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं दोस्तों। और जैसे में यहाँ पे लिखा गया एग्जाम्पल में कि NaOH प्लस में HCl दोनों आपस में अभिक्रिया करके NaCl और H2O बनाते हैं, इसी को उदासीनीकरण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो दोनों अभिक्रिया करेगा आपस में, तब यहाँ पे NaCl और H2O बनाएगा, यानी कि नमक और जल का निर्माण करेगा। इसीलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुछ इस टाइप से
कहता है कि यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पे पदार्थ है और यहाँ पे उपस्थित अम्ल है। तो पहला में कहता है कि संतरा नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों। तो संतरा नींबू के जो रस में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। और सेब में पूछेगा दोस्तों तो मौलिक अम्ल, और इमली में पूछेगा तो टर्टरिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, और टमाटर के जो रस है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमाशय, यहाँ पे होना चाहिए था दोस्तों अमाशय। अमाशय रस में जो अगर पूछेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। और यहाँ पे चाय में पूछेगा तो टैनिक अम्ल। विटामिन सी में पूछेगा दोस्तों तो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पूछता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगर लाल चीटी का डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है विषैली तथा तीव्रनाशक क्षारक जो होता है या अम्ल उसके बारे में। तो यहाँ पे देखना चूना जल CaOH का होल ट्वाइस है, फिर यहाँ पे BaOH का होल ट्वाइस, और NaOH और KOH, ये आपका विषैला तथा तीव्रनाशक क्षारक अम्ल के बारे में अगर पूछेगा तो इसको जवाब देना है। अगला क्वेश्चन में कहता है कि वे भस्म जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर काफ़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं वह क्या होता है, प्रबल भस्म होता है दोस्तों, या तो प्रबल क्षार जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट। जैसे में क्या है आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है, और यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो KOH है। अगला क्वेश्चन में कि वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः यानी कि कम मात्रा में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार जो होता है वो कहलाता है। और यहाँ पे कहलाता है, जैसे में बोल रहा है कि यहाँ पे अमोनिया है दोस्तों, अमोनिया हाइड्रोक्साइड NaH4OH है, और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो CaOH का होल ट्वाइस होता है। और किसी विलयन के pH का मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लघुगण्य का ऋणात्मक मान जो होता है वो इस तरह से दोस्तों होता है लॉग में। और आपको पूछेगा कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो वह 7 होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है कि अम्लीय विलयन का pH जो होता है वो अम्लीय विलयन का pH जो होता है वो 7 से कम होता है, और क्षारीय का जो होगा वो 7 से अधिक होता है। दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या होता है दोस्तों। नंबर 1 में कहता है कि पाचन तंत्र में pH का एक महत्व होता है, और pH परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में उपस्थिति होता है अम्ल की उपस्थिति। अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बे को दूर करते हैं, और मिट्टी का pH मान ज्ञात करने में होता है। और pH और जलीय जीव में भी इसका प्रयोग होता है। 7वां नंबर में कहता है प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था में भी इसका प्रयोग किया जाता है।